कराची सी व्यू साहिल पर गाड़ी डूब गई। गाड़ी का जो मालिक है तफरी के लिए गाड़ी लेके गया, गाड़ी वहां पे फंस गई थी तो वो गाड़ी फिर छोड़ के चले गए। जब गाड़ी निकली और फिर पुलिस पहुंची तो सूरत हाल बिल्कुल ही कुछ और निकली। कराची के इलाके सी व्यू साहिल पर एक गाड़ी की इस वक्त तस्वीर, वीडियोस, डिटेल्स सोशल मीडिया सार्फिन की जीनत बनी हुई है, जिसमें एक कार का बताया जा रहा है कि पुलिस नंबर प्लेट थी। फिर उसके बाद हमने देखा जिस गाड़ी की वो पुलिस की भी नहीं थी और किसकी थी। मामला बड़ा सोशल मीडिया पर गंभीर हुआ हुआ है। इस वक्त सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी अरवा न्यूज़ के अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस को बड़ा गौर से देख रहे हैं और काफ़ी देर से इस केस का काम कर रहे हैं। अफजल भाई, ये बताइएगा क्या मामला है और गाड़ी बताया जा रहा है पुलिस की थी, मामला क्या है, ये बुनियादी तौर पर क्या हुआ? देखिए, परसों सुबह के टाइम पे ये वाकया सामने आया था। सीवीओ में समंदर के अंदर एक गाड़ी जो है वो मिली, वो डूबी हुई थी और उसके बाद रेस्क्यू 1112 की टीमें वहाँ पर पहुँची, दीगर जो इमदादी टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची। क्योंकि शुरू में इतला ये थी कि शायद गाड़ी के अंदर कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, लेकिन फिर रेस्क्यू 1112 ने काफ़ी जदोजहद के बाद, कई घंटों की जदोजहद के बाद इस गाड़ी को निकाला है। तो इस पर नंबर प्लेट जो लगी हुई थी वो सिंध पुलिस की नंबर प्लेट थी। तो ये फिर एक और तशवीशनाक बात थी कि सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी जो है वो समंदर के अंदर लावारिस हालत में डूबी हुई मिली है। तो उस पर जो है वो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और जो दिगर इदारे हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से जो है वो उस गाड़ी के जो मालिक हैं उससे रब्ता कर लिया। तो गाड़ी का जो मालिक है उससे जब रब्ता किया गया तो उसने शुरू में बताया कि वो पुलिस वाला है। पुलिस ने इस बात को भी जब वेरीफाई किया दरअसल पुलिस ने, तो वो पुलिस वाला भी नहीं था। फिर उस शख्स जिसका नाम अब्दुल कबीर है, कोयटा से उसका ताल्लुक़ बताया जाता है, उसने फिर एक नया बयान दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं दरअसल जो है वो पुलिस वाला तो नहीं हूँ, लेकिन जो गाड़ी है वो एक डीआईजी का उन्होंने नाम लिया कि उनके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। और फिर एक एसएसपी का उन्होंने नाम बताया कि मैं उनका भांजा हूँ। फिर जो दरख्शा पुलिस थी उन्होंने इन बातों को भी वेरीफाई करने के लिए मुतालिका जो डीआईजी साहिबान और एसएसपी साहिबान थे उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने भी तरदीद की कि ना ही उनके नाम पर कोई गाड़ी इस तरह की रजिस्टर्ड है और ना ही ये लोग उनके रिश्तेदार हैं। उसके बाद ये तमाम दावे जब झूठ निकले तो पुलिस ने इस वाक़े का जो है वो ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया बल्कि उस बंदे अब्दुल कबीर को गिरफ़्तार भी किया। और फिर वहीं पर पुलिस ने जब नज़र दौड़ाई तो एक गाड़ी जो है वो और सिंध पुलिस के नंबर प्लेट लगी हुई मिली। पुलिस ने उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो पुलिस का कहना है कि अब जो है वो बाकायदा, जब मेरी इस गुज़श्ता रोज़ इसकी कवरेज करने के दौरान मेरी आला पुलिस हुकाम के साथ भी बात हुई, तो उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया कि इतनी ज़्यादा स्नैप चेकिंग होती है और इतना पुलिस गश्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध पुलिस नंबर प्लेट की गाड़ियाँ क्यों जो है वो पुलिस के हाथ में नहीं आती हैं। तो उन्होंने अब बाकायदा अहकामात दिए हैं कि जो गाड़ियां जिन पर सिंध पुलिस की नंबर प्लेट लगी हुई है वो अगर कहीं गश्त के दौरान या स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस को नज़र आए तो ना सिर्फ पुलिस उन गाड़ियों को रोके, उन्हें चेक करे, उनके गवाह चेक करे और बाकायदा देखे कि नंबर प्लेट जाली है या असली है। तो अब इसी वजह से जो है वो पुलिस आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद जब स्नैप चेकिंग और गश्त का सिलसिला बढ़ाएगी तो इन तमाम बातों को, इन हिदायत को मलूज़ खातिर रखेगी और सिंध पुलिस की जो नंबर प्लेट लगी गाड़ियाँ उनके ख़िलाफ़ अब जो है वो कार्रवाई तेज़ कर दी जाएगी। अच्छा, पर मुझे ये बताइएगा, गाड़ी आया समंदर में कैसे आई, वहाँ पर आई कैसे, और ये कोई भाग रही थी, स्पीड में थी या कोई इंजॉयमेंट वगैरह के लिए वहाँ गाड़ी आई, डूब गई, आया? मेन सवाल तो ये है क्योंकि बात यहीं से शुरू होती। देखिए, अब्दुल कबीर का कहना है कि वो अपने दिगर कुछ फैमिली के और दोस्तों के साथ जो है वो तफरी के लिए गाड़ी लेके गया और फिर समंदर में चला गया। रात का वक्त था और फिर जो है वो अचानक, जैसा कि जहाँ पे रेत होती है और पानी की लहरें भी आती जाती हैं, इस वजह से उसकी गाड़ी जो है वो, उसके टायर धंस गए और वो गाड़ी वहाँ पे फंस गई थी। तो वो गाड़ी फिर छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने मुतालिका जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको भी आगाह किया। लेकिन जब गाड़ी निकली और फिर पुलिस पहुंची तो सूरत हाल बिल्कुल ही कुछ और निकली। यानी कि गाड़ी पे जो नंबर प्लेट थी उसकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अगर गाड़ी के ऊपर सिंध पुलिस की जाली नंबर प्लेट ना होती तो शायद इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनती। लेकिन गाड़ी जो है वो इस तरह से तफरी की नीयत से वो गए हैं समंदर के जो साहिल है वहाँ पर
रेत के अंदर गाड़ी फंस गई और गाड़ी फिर वहाँ पे फंसी रह गई थी उनसे। अच्छा मतलब ये बताइएगा, ये जो कबीर आप बता रहे हैं, तो ये जो बंदा है, ये कोई इस पे अभी क्या इस पे कोई एफआईआर वगैरह की गई है, कोई ऐसा हुआ है, कोई हिरासत में, कस्टडी में, क्या है अभी इसका? ये देखें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार है। पुलिस ने इस पर जो है वो जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने और पुलिस को गुमराह करने की वजह से जो है वो एक मुकदमा दर्ज कर दिया है और बाकायदा अब इसको अदालत से रुजू करना होगा। बाज़ाब्ता तौर पर ये गिरफ्तार है, इसे अदालत में पेश भी कर दिया गया होगा यकीनी तौर पर। अब तो ये बात अब जो है वो बाकायदा ये गिरफ्तार हो चुका है ये शख्स, और इसके गाड़ियाँ भी जो है वो इससे जो बरामद हुई हैं वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेके रखी हुई हैं। जी ये बताइए अब्दुल भाई, जैसे इसने झूठ भी बोला 2-3 दफ़ा, आपने बताया कि बहुत सारी जगहों पे टीआईजी के एसएसपी इसके नाम दिए, तो ये मुझे बताइएगा कि गाड़ी इसकी ज़ाती खरीदी हुई थी, इस हवाले से कुछ पता चला हो? और ये भी बता दीजिएगा कि कहीं कोई चोरी हुई गाड़ी थी या इसकी ज़ाती थी और इसने एक शोशा करने के लिए पुलिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया? देखिए शुरू में पुलिस ने कहा था कि पुलिस इस बात को चेक करेगी कि आया ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है या कोई चोरी शुदा गाड़ी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पर जब मज़ीद तहकीकात की गई तो पता चला कि ये बंदा जो है वो गाड़ी इसी की है और ये गाड़ी का मालिक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये गाड़ी का मालिक होने के बावजूद इससे फिर भी यही सवाल पुलिस बार बार पूछ रही है कि उसने नंबर प्लेट जो सिंध पुलिस की लगाई वो क्यों लगाई। इसने यकीनी तौर पर सिर्फ दूसरों पर असरअंदाज होने के लिए, पुलिस के गश्त और स्नैप चेकिंग के दौरान बचने के लिए ये पुलिस की नंबर प्लेट लगाई थी जो कि जाली थी, और यही वजह है कि जाली नंबर प्लेट लगाने की वजह से पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया है।